कट्टरपंथी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कट्टरपंथी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कट्टरपंथी नहीं चलेगी। ताके मुर्दाबाद, 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 हाथी ताके मुर्दाबाद, 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 हाथी ताके मुर्दाबाद, 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 हाथी ताके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस माता की आज दो हिंदू एक है, हिंदू एक है, हिंदू एक है। मुर्दाबाद, 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 राजस्थान गवर्नमेंट मुर्दाबाद, राजस्थान गवर्नमेंट। माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ भारत सरकार को, खासकर राजस्थान सरकार को, कि जो हमारे देश हिंदुस्तान में जहाँ सभी का सम्मान किया जाता है, जहाँ सभी को बोला जाता है कि सारे संसार को ही शांति बने रहे, उस देश में जो तालिबानी कहाँ से आ गए? जो अफगानिस्तान में जो तालिबान हम देखते थे, हम गर्दनें काटते थे ISS वाले, ये इधर कहाँ से आ गए? भाई ये हो क्या रहा है देश में? जहाँ पत्थर को कण कण को पूजा जाता है, हर बंदे को पूजा जाता है, वहाँ पे ये जिहादी ताकतें कहाँ से आ गई? एक इंसान, एक हिंदू आदमी जिसने राजस्थान सरकार को ये बोला था कि भाई मुझे खतरा है, उसके 8 साल के बच्चे ने बोल दिया स्टैंड विद नुपुर शर्मा, उसने स्टेटस लगाया फेसबुक पे, तो उसने कौन सी बड़ी गाली निकाल दी किसी को? उसने ऐसा क्या बोल दिया कि उनको उसके घर में जाके वो एक टेलर बेचारा उसको नाप ले रहा है, जबकि उसको पता था 6 दिन पहले उसने पुलिस वालों को बोला था कि भाई मुझे ये मारने को धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के, राजस्थान सरकार के कान नहीं खुले, उनको आजाद घूमने दिया। कम से कम उसके पास सिक्योरिटी गार्ड लगाते, कुछ ना कुछ करते जिससे उस बेचारे की जान बच जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, टेलर है, वो बेचारा कितनी इनकम होगी उसकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटी सी, ये कहाँ से लोग इकट्ठा होके आ गए? ये हम सुनते थे कि पहले मुगलों के ज़माने में ऐसे होता था, गर्दन काट देते थे, बाजू काट देते थे, लेकिन भाई ये मुगल कहाँ से आ गए? वो क्या रहा है? क्या हमें भी, क्या ये लोग धर्म गिराजू चाहते हैं? क्या ये हिंदुस्तान में भी सरिया बनाना चाहते हैं? ये लोग करना क्या चाहते हैं? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मोदी साहब से निवेदन करता हूँ, जितनी भी पार्टियाँ, सबसे निवेदन करता हूँ, भाई राजनीति के लिए हम लोगों को बचा जाए। और सबसे बड़ी बात है जनसंख्या कानून लगाया जाए। जब तक जनसंख्या कानून नहीं होगा कुछ नहीं बनेगा। जिस बंदे ने कन्हैया कुमार को मारा, वो बंदे के 7 भाई हैं, 7 भाई, उनको क्या परवाह है? 2 मर भी जाएंगे कोई बात नहीं, 5 रह जाएंगे, 2 और मर जाएंगे कोई परवाह नहीं, 3 रह जाएंगे। वो 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो एक बार नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्ची का क्या भविष्य होगा। उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं, उनको एक ही चिंता है, हमारा धर्म, गला काटो, मारो, काटो। किसको मार रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? किसी भगवान को, किसी अल्लाह को खुश कर रहे हैं जो बंदे का गला काट के? वो कौन सी किताब आ गई इनके पास जिसमें बताया गया कि हिंदुओं का गला काटो? अभी भी समय है, ये लोग जिहादी जो लोग हैं, जिहादी ताकतें हैं, अभी भी समझ जाए, अभी भी समय है, एक होके रहें। हम लोग भी इनके साथ प्यार से रहेंगे, जैसे हम कठुआ में प्यार से रहते हैं, हम काटने की हिम्मत भी रखते हैं। कठुआ के अंदर शहीदी चौक में सभी नौजवान, हिंदू समाज के नौजवान, हम सब ने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के पीछे कारण एक ही है कि जिस प्रकार देश के अंदर जो एक जिहादी मानसिकता के तहत एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक देश की शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है, ये सारा हम इसको नकारते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले जिस प्रकार राजस्थान के अंदर एक बेकसूर हिंदू दर्जी को जिहादी लोगों ने उनका गला काट कर एक निर्मम हत्या की। हम सब जो हिंदू समाज के लोग हैं बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी दिनों से, पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आया है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू एक बहुल कम्युनिटी है। एक बहुल कम्युनिटी होने के बावजूद
हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ता है, हिंदू मान्यताओं का उसको नकारा जाता है, हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, बावजूद इसके कि हिंदू कोई प्रतिक्रिया दे, क्योंकि हिंदू भारत के कानून का, भारत के संविधान का सम्मान करता है, इसलिए हिंदू सहन करता है, सब कुछ सहन करता है। लेकिन अब हिंदू ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़्यादा सहन नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू एक तो सहन करता है, उल्टा ही मरता भी है। तो अब हम लोग भी तय करेंगे, जिस प्रकार वो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की क्या सजा तन से जुदा, तो हम भी अब तय करेंगे, हिंदू समाज भी तय करेगा कि गुस्ताखे शिव की क्या सजा, गुस्ताखे माँ दुर्गा की क्या सजा, हम भी तय करने वाले हैं भविष्य के लिए हमारी हिंदू समाज की क्या रणनीति हो। इसलिए हिंदू समाज सारा एकजुट होगा अब, क्योंकि हिंदू समाज हमारी खुद की कमियां हैं कि हम गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अब हम भी गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, क्योंकि पानी है अब सर से ऊपर उठ चुका है, अब हम भी एकजुट होना शुरू करेंगे। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन था। आप जानते हैं कि जो राजस्थान के अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि जो योजना, पूरी योजना के तहत इस हत्याकांड किया गया, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो वहाँ की राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार है, चाहे उधर की सिविल जो लोग CBI हैं, CID वाले हैं, उनकी नलायकी से हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ लोग अधिकारी थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ के SSP हो, चाहे उधर के चीफ मिनिस्टर हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी नाक तले ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी सरकार रही है वहाँ ही ऐसा होता है। अब देखिए आप जम्मू कश्मीर में BJP की सरकार है, जहाँ तो कोई ऐसा कृत्य नहीं हो रहा। हमारी इधर कितनी आबादी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में ये बात जरूर कहना चाहूँगा, उनको ये संदेश देना चाहूँगा जिन्होंने सरेआम ये हत्याकांड किया है कि विनाश कांड विपरीत बुद्धि। और इतनी बात कहना चाहूँगा, अगर गला काटना आप जानते हो तो गला काटना हम भी जानते हैं। अपने गले भी तैयार रखिए, आने वाले समय में आपके भी गले काटे जाएंगे। हम देखते हैं कौन सा कानून और कौन सी व्यवस्था हमारा कुछ उखाड़ती है। जय श्री राम। हत्याकांड परसों राजस्थान उदयपुर में हुआ, और जिस तरह से वो बेचारे दर्जी का काम करते हुए एक परिवार का गुजारा करता था, और केवल उसके बेटे द्वारा पूछ की गई नूपुर शर्मा जी के हक में, उसको लेकर जो वहाँ पर राजस्थान सरकार जो जिहादी ताकतों को सपोर्ट कर रही है, वहाँ में मोहम्मद रियाज और उसके एक साथी ने बड़े ही निर्मम तरीके से उस दर्जी की, कन्हैया लाल की हत्या करी, केवल और केवल एक सपोर्ट करने के लिए। मैं पूछता हूँ, जो लोग देश में ये कहते हैं कि देश में राइट टू स्पीच हमें अधिकार है, हमने अपनी बात रखने का अधिकार, यदि उसका बेटा फेसबुक पे वो पोस्ट शेयर करता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इसके पीछे कौन है? जिहादी ताकतें, जो नहीं चाहते भारत में जो आपसी भाईचारा है वो बने रहे। और आपने देखा होगा कल आज जो न्यूज़ आई है उसमें बताया गया है कि जिस तरह से आईसिस हत्या करता है, उसकी वीडियोस डालता है फेसबुक पे, उसके बाद से आप कबूल करता है हत्या, उसी पैटर्न पे ये हत्या हुई है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से कनेक्शन है, और ऐसे लोगों को जिस तरह से कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई, ऐसे ही लोगों को सरेआम चौक पे खड़ा करके उनका गला रेत की हत्या करनी चाहिए, ताकि इनको एक सबक मिले। क्योंकि हिंदुओं ने भी हाथों में चूड़ियाँ पहन के रखी हैं। हम सब धर्मों के इतने ही सम्मान करते हैं, पूरे जितने भारतवर्ष में धर्म रखते हैं हम इक्वली सबका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। हमें पढ़ाया गया है वासुदेव कुटुंबकम, हमें पढ़ाया गया है विश्व एक है, सम धर्म हमारे अपने धर्म है, हम भाईचारा निभाते हैं। लेकिन जब भी भाईचारा की बात निभाने की बात आती है, जब भी सेकुलरिज्म की बात आती है, केवल और केवल हिंदू क्यों निभाए? हम सब जब देश में गुलदस्ते की बातें आते हैं तो सबको इकट्ठे रह के मिलना चाहिए। हमेशा ही धर्म के नाम पर हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनके कार्टून छापे जाते हैं, कभी उन पे उल्टी सीधी मूवीज बनाई जाती है। तो मेरा आह्वान है अपने भाइयों से और लोगों से एकजुट होके रहो। इससे समाज को, इस देश को अगर तरक्की करनी है तो एकजुट होके करो। ऐसी जो जिहादी ताकतें हैं, और एक बात जरूर कहूँगा, जो अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए धर्म की रक्षा जो करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा
धर्म भी उसका रक्षा नहीं करेगा और उसका जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसका सर्वनाश है। मैं एक बार पुनः राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जैसे राजस्थान सरकार राजस्थान में आई है, किस तरह से जिहादी ताकतें वहाँ पर पैर पसार रही है, कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज एक केवल सांकेतिक प्रोटेस्ट है और सब मिलकर युवा ने किसी पार्टी से ऊपर सब युवाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करेंगे और हम विरोध दर्ज कराएंगे। आने वाले समय यदि ऐसी घटना फिर से हुई तो हम चुप बैठने वाले नहीं। जय हिंद, जय भारत।